कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए हमने तुम्हें सोने दिया। खैर कोई बात नहीं, तुम अभी जाकर फ्रेश हो जाओ और चाय नाश्ता कर लो, फिर हम बात करते हैं। बूढ़े बाबा ने जवाब दिया। हाँ बेटा, मैं भी यही कहने वाला था। तुम्हें इतनी गहरी नींद लगी थी कि हमने तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, मिस्टर बजाज ने कहा। वे लोग नहीं चाहते थे कि अभी अभी सिद्धार्थ, जो थोड़ा ठीक हुआ था, उसे फिर से कोई ऐसी वैसी बात याद दिलाकर उसे टेंशन दे। सिद्धार्थ ने उनसे पूछा कि सानिया, शिखर और उसकी मां कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो इस बारे में वो क्या कहते। उनके पास जवाब ही नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग सिद्धार्थ से सच कैसे कहे। वे लोग सच्चाई इसीलिए छुपाना चाहते थे क्योंकि अगर सिद्धार्थ को यह पता चल जाता कि वो जीते जी पिशाच बन गया है तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता। ऐसा होने से उसके पेरेंट्स को ढूंढने का उसका इरादा भी तबाह हो गया था। यह भी हो सकता था कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता। फिर वीरानगढ़ को उन भूतों के चुंगल से आजाद कराना एक ख्वाब ही रह जाता, लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता था। जब वे लोग इस बारे में सोच ही रहे थे, उसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इन सबको हैरान कर दिया। जिनसे इतने जतन करके मुक्ति पाई थी, वही तीनों पिशाच दरवाजे के बाहर खड़े थे। ट्रैक सूट पहने हुए शिखर और सानिया, और शिखर की मां काली साड़ी पहनी हुई थी। ये सब कुछ देखकर गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद लोगों के पसीने छूट गए। वे लोग कांपने लगे और उनके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। बूढ़े बाबा ने आज तक ऐसा होते बड़ी मुश्किल से ही देखा था। तो क्या इसका मतलब ये था कि वे तीनों पिशाच इतनी आसानी से वहां से नहीं जाने वाले थे? आखिर वे पिशाच लोग क्या चाहते थे? गेस्ट हाउस के तमाम लोगों की जान अब उन पिशाचों की मुट्ठी में थी, क्योंकि सिद्धार्थ पर सानिया ने जादू किया हुआ था। इसलिए उसे उन लोगों की हकीकत अब तक समझ नहीं आई थी। उसे तो वे लोग बस खुद की तरह ही परेशान और भूतों के सताए हुए लग रहे। अरे आप लोग इतनी सुबह सुबह बाहर से कैसे आ रहे हैं? क्या आप लोग रात को यहां नहीं थे? सिद्धार्थ ने हैरान होते हुए पूछा। शिखर ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, हम लोग यहीं पर थे, बस यूं ही गांव में थोड़ा टहलने चले गए थे। आप सब तो गहरी नींद में थे, इसलिए हम लोगों ने आपको परेशान नहीं किया। सिद्धार्थ, गांव में एक औरत की मौत हो गई है और तुम्हें पता है, उसकी गर्दन पर किसी के दांतों के निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दांत गड़ाकर उसका सारा खून चूस लिया हो, सानिया ने कहा। अरे ये सब कुछ कब हो गया? सिद्धार्थ ने हैरान होकर सानिया से सवाल किया। मुझे तो वो देखकर बहुत डर लग रहा था। मैं उस औरत को अपनी आंखों से देखकर आई हूं। उसका पूरा शरीर बिल्कुल सफेद हो गया था, सानिया ने कहा। यूं तो मौत और वीरानगढ़ का पुराना रिश्ता रहा था और यहाँ हर दिन किसी न किसी की अकाल मृत्यु होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस खबर को सुनने के बाद सभी लोग सन्न रह गए थे। सिद्धार्थ को छोड़कर बाकी सभी लोग जानते थे कि उस औरत को मारने वाले अभी उनके सामने ही खड़े थे। बूढ़े बाबा को यह बात समझ आ गई थी कि उनके पास जितनी भी विद्या और ताकत थी, उसका उन पर कोई असर नहीं होने वाला था। अगर वे लोग जो बात कर रहे थे वो सच थी, तो गेस्ट हाउस के लोगों को भी उन लोगों के दुख में जरूर शामिल होना चाहिए था। मुखिया जी ने जब दावत दी थी, तब गेस्ट हाउस के सभी लोग वहां गए थे। तो आज जब गांव वालों के लिए दुख की घड़ी थी, तो फिर वे लोग कैसे नहीं जाते? सिद्धार्थ ने उन लोगों से कहा कि नाश्ता करने के बाद उन लोगों को भी तुरंत वहां पर पहुंचना चाहिए। वो तीनों पिशाच एक बार फिर अब गेस्ट हाउस के अंदर आ गए थे। कोई भी उनका कुछ नहीं कर सकता था। वे सभी लोग इतने डरे हुए थे कि उन तीनों पिशाचों के सामने मुंह खोलने की उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। वीरानगढ़ आने के बाद से गौरी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। हालांकि उसने यहां आने का फैसला अपनी मर्जी से लिया था, लेकिन आज वो पहली बार इस फैसले पर पछता रही थी। दरअसल पहले जब वो सिद्धार्थ से मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जहां पहले उसे लगा था कि जिंदगी ने उसे अपना एक ऐसा हमसफर दे दिया है जो जिंदगी भर सुख दुख हर वक्त उसका साथ निभाएगा, उसका बचपन का प्यार। वहीं आज उसे लग रहा था कि जिंदगी ने उसके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया था। जब दूर से ही
उन्हें गांव में मैयत के बाजे सुनाई देने लगे तो फटाफट नाश्ता करने के बाद गेस्ट हाउस के सभी लोग उस आदमी के घर पहुंचने वाले थे जिसने अपनी बीवी को खो दिया था। एक तरफ जहां ये सब कुछ देखकर सिद्धार्थ, गौरी और मिस्टर बजाज इन लोगों की आंखें भर आई थी, वहीं दूसरी तरफ वे तीनों पिशाच अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वो किसान जिसकी पत्नी की मौत हो गई थी, उसने जैसे ही सिद्धार्थ को देखा रोते हुए सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ बाबू, देखिए ना, पिशाच ने मेरे बच्चे से उनकी मां को छीन लिया है। आपने तो मुखिया जी की बेटी की भी जान बचाई थी, आप मेरे बच्चों की मां को भी जिंदा कर दीजिए। आप तो सब कुछ कर सकते हो। गांव वाले आपको भगवान मानने लगे हैं। उनकी ये बात सुनकर सिद्धार्थ का दिल पिघल गया। उसने उस किसान को गले से लगा लिया। किसी की मौत होना वीरानगढ़ में आए दिन की बात थी, लेकिन जिसके घर में किसी की मौत होती है उस पर क्या बीतती है ये तो सिर्फ घर के लोग ही समझ सकते हैं। उस औरत की 8-10 साल की बेटी और एक बेटा था जो लगभग 3 साल का हो रहा होगा। रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था। घर के सामने लोग हरे बांस काटकर अर्थी बनाने की तैयारी कर रहे थे। सामने घास पड़ी हुई थी और एक छोटी मटकी रखी हुई थी। एक आदमी वहां पर गोबर के बने कंडों में आग लगा रहा था। कफन के साथ ही वहां पर लाल साड़ी भी रखी हुई थी। लाश पर पीले फूलों की माला चढ़ाई गई थी और उस औरत की नाक में रुई लगाकर रख दी गई थी। उसका चेहरा सफेद हो गया था, उसका पूरा खून चूस लिया गया था। गांव वालों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ये सब कुछ करने वाली वो पिशाचनी सानिया भी वहीं पर मौजूद थी। इससे पहले कि अर्थी उठाने की तैयारी की जाती, वहां एक बहुत भयंकर बवंडर सा आया और जिस जगह पर अर्थी बनाकर रखी गई थी थोड़ी देर वहीं पर घूमने लगा। उस बवंडर की वजह से हवा में जो आवाज आ रही थी उससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां मौजूद लोगों से कुछ कहना चाहता हो। वहां इतनी ज्यादा धूल उड़ रही थी कि आसपास खड़े हुए लोग भी साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज उस औरत के अंतिम संस्कार में शमशान जाने के लिए तैयार हुए तो सिद्धार्थ ने शिखर को भी कहा कि वो उन लोगों के साथ वहां चले। इस पर शिखर ने साफ साफ इनकार कर दिया। सिद्धार्थ को उसका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस वक्त उससे बहस कौन करता। तभी मिस्टर बजाज को एहसास हुआ कि उन्हें भी गौरी को अकेला छोड़कर वहां नहीं जाना चाहिए। आखिर उन पिशाचों के बीच वो अपनी बच्ची को अकेला कैसे छोड़ सकते थे। मिस्टर बजाज ने बूढ़े बाबा से बात की और वे लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि भले ही सिद्धार्थ पिशाच बनने लगा था, लेकिन अभी भी वो दिन के वक्त वही नेक दिल इंसान था। इसका मतलब ये भी था कि अगर सिद्धार्थ को सच्चाई बता दी जाए और उससे इन पिशाचों से मुक्ति पाने की बात की जाए तो शायद कुछ हो भी सकता था। उन दोनों को इस तरह की बात करते हुए देखकर शिखर उनके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसने उनसे कहा, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें कोई यहां से नहीं भगा सकता है। अचानक उसके ऐसा कहने से मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा दोनों का दिल बहुत जोर से धड़का। अर्थी उठाई जा चुकी थी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा को छोड़कर गेस्ट हाउस से और कोई भी शमशान घाट नहीं गया। जब गौरी, मिस्टर बजाज और वे तीनों पिशाचनी गेस्ट हाउस पहुंच गए तब मिस्टर बजाज और गौरी दोनों ही अपने बाथरूम नहाने के लिए चले गए। ये एक तरह का रिवाज है जिसे आमतौर पर लोग फॉलो करते हैं। गौरी ने नहाने के लिए अपने कपड़े निकाले ही थे कि अचानक उसे ऐसा लगा कि उसे कोई देख रहा था। जब उसने अपनी नजर घुमाई तो वहां कोई नजर नहीं आया, लेकिन जब उसने नहाना शुरू कर दिया तो थोड़ी ही देर बाद उसके बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा। ये क्या बदतमीजी है, तुम पिशाच का कोई धर्म ईमान नहीं होता, गुस्से में गौरी ने कहा। उसके ऐसा कहते ही वहां पिशाचनी सानिया बाथरूम के अंदर आ गई। मैं चाहूं तो अभी के अभी इस हालत में तुम्हारा खून पी जाऊं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। इस हालत में क्या तुम मदद के लिए अपने डैडी को बुलाना चाहोगी? सानिया एक डरावनी हंसी हंसने लगी। तुम सिद्धार्थ को मुझसे दूर करना चाहती थी ना, और तुमने देखा कि अब वो मुझसे जितना करीब है उतनी तो तुम कभी उसके करीब थी ही नहीं। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम उसे अब मुझसे दूर नहीं कर पाओगी।
मेरी प्यास तो हमेशा वही बुझाएगा। मैं उसकी जवानी का जी भर कर रस पीना चाहती हूँ। और हाँ, तुम मुझे ऐसा करने से बिल्कुल नहीं रोक सकती। तुम ठहरी एक आम इंसान और मैं एक खून पीने वाली पिशाचनी। इतना कहने के बाद सानिया बाथरूम से कहीं गायब हो गई। एक बात तो सच थी कि सानिया एक पिशाचनी थी और गौरी सिर्फ एक कमजोर लड़की। तो क्या उस पिशाचनी के आगे गौरी का प्यार हार जाने वाला था? क्या सिद्धार्थ को ये सब कुछ जो चल रहा था उसका एहसास होने वाला था? आखिर ये तीन पिशाच उनकी जिंदगी में इतना दखल क्यों दे रहे थे? उन्होंने गेस्ट हाउस में अभी तक किसी की जान क्यों नहीं ली थी? जानने के लिए सुनते रहिए।